तो सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी कोसी कला की टीम से हार्दिक शुभकामनाएं मुझे आप सब ऐसे बना रहे एक छोटी सी भेंट हमारे माध्यम से साथी बोलेंगे जय आरसीएम जय आरसीएम। तो आज के उपलक्ष्य में सबसे पहले गुरुदेव द्वारा एक कटिंग होगी, उसके बाद गुरुदेव से स्टार्ट होगा। क्या मतलब सभी तैयार हैं? दिखा सकते हैं? तो गर्मी मेरे को लगी है, टाइम मैंने पहले गुरुदेव कोट पहन के आए। गर्मी हमारे जुनून में होनी चाहिए, हमारी जोश होनी चाहिए, हमारे उत्साह में होनी चाहिए। क्या दिखा सकते हैं? एक बार हो जाए जय आरसीएम। मैं गुरुदेव को मंच पर इनाम करना चाहूंगा। जी गुरुदेव। हैप्पी टीचर्स डे। जय आरसीएम जय आरसीएम जय आरसीएम। तैयार हो रहा है? रॉयल्टी की केक पकड़ो इसे उम्मीद कर रहे थे, बहुत इंतजार कर रहे थे कि गुरुदेव आएंगे पहले गुरुदेव हमारे बीच में आ चुके हैं। ज्यादा समय लूंगा नहीं गुरुदेव को बुलाने के लिए। परिचय की बात करूं, नाम जीतू बोलता है और प्यारी सी बैंक यस बैंक में जॉब करता हूँ। जॉब के साथ भी यहाँ पे हूँ और लोग जॉब के साथ भी बहाने वाली दर पर है। दोस्त परिचय नहीं था, आगे की कार्यवाही के लिए मैं अपने बीच में इन्वाइट कर रहा हूँ केमिस्ट्री लेक्चर, बहुत शानदार पर्सनैलिटी आदमी इसके पगले जीवन आदरणीय नवनीत रावत जी। जी सर, हैप्पी भाई, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के सरप्राइज को देख करके गुरुजी की सरप्राइज, तो एक बार अपने सरप्राइज के लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। ये म्यूजिक किसके हाथ में? म्यूजिक वाला भाई कौन है? अच्छा, आपका कांटेक्ट ना मेरे साथ होना चाहिए। जैसे मैं ये कहूँ तो आप तुरंत कर देना। ठीक, उसी पर आए। और हैप्पी टीचर्स के दिन इतनी शानदार कोसी टीम ने व्यवस्था करी और यहाँ पर सबसे ज्यादा मुझे महिलाएं दिखाई देगी। एक बार इनके लिए जबरदस्त तालियां होंगी, अपने लिए जबरदस्त तालियां होंगी। निर्णय कमाल कर दिया आप लोगों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कि नवनीत जी मुझे कोसी टीम के साथ पर्सनल बातचीत करनी। अब आप सोच के देखिए, आप लोगों ने ऐसा विशेष क्या किया कि गुरुदेव आज हमारे बीच में है या नहीं? तो विशेष करने के लिए कुछ विशेष करना पड़ता है। आप लोगों की लगातार ग्रोथ की वजह से, आप लोगों के लगातार बढ़ते हुए बिजनेस को देख करके गुरुदेव ने तहलका मचाने के लिए प्रण ले लिया कि मैं इस कोसी टीम से रॉयल्टी अचीवर्स निकालूंगा। अब आप सोच के देखिए, आप ही लोग रॉयल्टी अचीवर्स हैं कोसी के अंदर। और मैं ज्यादा बातें बनूंगा नहीं और डायरेक्टली टाइगर टीम के विजनरी लीडर से नाम से जाने जाते हैं और आज उनका 28 स्टेट में बिजनेस है। अगर मैं हर महीने की बात करूं तो 5 करोड़ का बिजनेस उनका जाता है हर महीने। अगर ईयरली बात करूं तो आप सोच के देखिए सर, 7 करोड़ रुपए का बिजनेस जाता है उनका। और कितनी बड़ी बात है वो आज हमारे बीच में आए। बस आपको 40 से 45 मिनट बिल्कुल फोन को साइलेंट करके अपने माइंड को कंसंट्रेट करके अगर सर को सुन लिया तो सितंबर मंथ में इस कोसी से जबरदस्त अचीवमेंट आने वाली है। और 27 अक्टूबर के होने वाले प्रोग्राम में कि कोसी कला से सबसे बड़े बड़े अचीवर्स हमको दिखाई देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में बुला लेता हूं हम सभी की ग्रेट अपलाएं जिनके सानिध्य हम सीख रहे हैं। तो एक बार आप अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे। सभी को जय आरसीएम। आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है भी। पहला टीचर कौन होता है? माँ। पता है ये बातें? बताओ। पहला टीचर होता है माँ। और जब भी हम पैदा हुए तो उस माँ ने जब गोद में लिया होगा तो उसने एक बात की होगी कि जो मैं नहीं कर पाई ना, बेटा या बेटी करे।
ऐसा है? मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, ऐसे आप आया ना? कितनों को लगता है कि आपने वो चीज पूरी कर दी है? दिमाग खड़े हो गए कह सके कि इसने मेरा नाम रोशन कर दिया। पर ये जो कंसेप्ट मिला है, जब आप यहाँ रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बनते हो, जब आप मंच पे ट्रॉफी अचीव करते हो, उस समय आपके पेरेंट्स जब आपके साथ खड़े होते हैं, कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं जिनके पेरेंट्स जा चुके हैं, वो उनको दिखाई नहीं पाए। कुछ हैं खुश नसीब जिनके अभी हैं, जिनमें मैं भी हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों हैं अभी। जब आप स्टेज से ट्रॉफी लोगे और वो उनकी आंखें जब आंसू आएंगे और वो ये स्टेज से बोलेंगे जिसने कर दिया, इस बच्चे ने कर दिया, इस बच्चे ने वो कर दिया, जो मैंने इसको गोद में लेते हुए वादा किया था, अपने आप से एक विचार मेरे मन में आया था कि ये करेगा, वो मैंने कर दिया। वो अवसर है आरसीएम बिजनेस। कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों को ऐसे फूल मालाएं पड़ती हैं आम आदमी को? है तो चांस, है चांस। इस बिजनेस में जो जो आपका पैसा, प्रसिद्धि, प्रभाव बढ़ता जाएगा, क्यों क्यों ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जहां भी जाओगे लोग फूल मालाओं से, लोग गुलाब के फूलों की बारिश कर रहे होंगे, लोग केक लेके खड़े होंगे। तो उसी टीम ने जो आज व्यवस्था की, जिसमें जीतू जी, सुमन जी और भी है कुछ लोग, ममता जैन जी हैं, रमन जी हैं, और कोई हेमंत जी भी है भाई यहाँ? हेमंत जी है? कार्तिक, कार्तिक जी तो पहले है भाई साहब। और जिनका मैं नाम जानता हूँ नहीं जानता, कुछ लोग होटल भी थे वो यहाँ पहुंच गए हैं, उन सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने इतना प्यार सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और वो आपने क्यों दिया वो भी मैं आपके मन की जानूं। आप इस मूड में हो, कुछ बताएं और हम कुछ करें, और हमारे भी अगर ये कामयाब हो सकते हैं तो हम भी हो सकते। यही था, कुछ और था मामला? इतना तो मुझे पता रहता है। सभी को जय आरसीएम। कैसे हैं आप? जब मैं आरसीएम में नहीं था तो मैं ये बोलता था कट रही है, दे रहे धक्का, भैया रोज एक दिन पलटते हैं। ये आम आदमी के डायलॉग है। अब ऊपर वालों से पूछ ले, तू यहाँ काटने आया था क्या? सबसे खूबसूरत इस दुनिया में ऊपर वाले ने बनाया इंसान, और इंसान सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि अपनी गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस अपने बच्चों की शादी करके और निकल दे। उसे इसलिए बनाया कि वो दूसरे मनुष्यों की भी सेवा कर सके। मानव सेवा, माधव सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, क्या मांगते हैं उससे जाके? भगवान गाड़ी आ जाना तो मैं 11 सब पर 7 बांटूंगा। सबके अपने अपने सुख शांति वाले भी बैठे, समझ में आ रही बात? पर ये जो बिजनेस है ये मांगता है सुबह कि भगवान मेरे सामने जो भी बैठे, उस सबके पास सुख शांति, सेहत, समृद्धि, वैभव, धन, ऐश्वर्य सब कुछ भरपूर मात्रा में पहुंचे, और मैं उसका माध्यम बनूं, और उसने मुझे निमित्त बनाया है इसका कि मैं आप तक वो चीजें पहुंचाऊं। तो एक बार उस ऊपर वाले ईश्वरी जिसको भी आप मानते हो, एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ताली पहुंच गई होंगी बंसी वाले तक। करें शुरू? तो मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं फरीदाबाद से हूँ। आज मैंने वो बाहर एक मोबाइल की शॉप पे बैठे हैं भाई साहब, ऐसे मैं बैठता था। मेरी मोबाइल की शॉप थी जो 7 बजे खुलती थी, 11 बजे बंद हो जाती, राइट है? ये जिंदगी चल रही थी। अचानक एक व्यक्ति मेरी जिंदगी में आए, उन्होंने मेरे को बोला ये कर लो। मैंने कहा पागल मत बन, ऐसे काम चलते चलाते नहीं है, तेरा दिमाग चल गया है, तू पागल हो गया है, जैसे हमें लोग बोलते हैं। हम भी तो उसी भीड़ में, उसी दुनिया में थे, तो हमारा भी रिएक्शन यही था कि ये काम चलते नहीं है भाई साहब, मैं तो करूंगा नहीं, और ना मेरे पास टाइम है, मुझे दुकान देखूंगा या फील्ड देखूंगा। और किसकी मर्जी थी? उसने चुना था कि तू पूरे भारत में जाएगा। भारत में शायद ही कोई शहर बचेगा, स्टेट बचेगा, डिस्ट्रिक्ट बचेगी जहां तू नहीं जाएगा।
तुझे जाना ही होगा। जबकि मुझे घूमने में सबसे ज्यादा वो थी कि मैं घूमने नहीं जा सकता। घर वाले किसी शादी में जाते थे तो मैं बोलता था मुझे घर छोड़ जाओ, तुम चले जाओ। और ऊपर वाले ने काम क्या दिया है मेरे को? कुछ लोग रॉयल्टी स्कूल में थे। 25 तारीख को मैं था रुड़की, 25 अगस्त, 26 को था सहारनपुर, 27 को था मैं फिरोजाबाद, शाम को था मैं आगरा, 28 को था मैं मैनपुरी, शाम को था इटावा, 29 को मैं था धौलपुर, शाम को था मुरैना, उससे अगले दिन था भिंड, भिंड करके वापस आया। लगभग 4,500-5,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। और बिजनेस पता है कितना आना है वहां से? 2 करोड़। घूमने के नाम पे भाई साहब मेरा मन ही नहीं करता, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं तो घर रहूंगा। उसे काम क्या दिया ऊपर वाले कि तुझे नए नए लोगों से मिलना है। अब इसमें स्टेट गिनोगे आप तो उत्तराखंड आ गया, हरियाणा आ गया, दिल्ली आ गई, राजस्थान आ गई, एमपी आ गया, यूपी आ गया। लगभग 6 स्टेट की यात्रा रही है, आप बताओ। और सारी सारी कार से रही है, कार भी चलाना, मीटिंग भी करना। पर जब आरसीएम शुरू किया था तो सेकंड हैंड बाइक थी स्प्लेंडर काले रंग की, उसका नंबर था 6606। तो जब वो बाइक ली थी तो मैं नंबरों से ज्यादा वो रखता हूं, तो मैंने बोला 6606। मैंने यार कोई ऐसा काम मिलेगा, दे छक्का दे छक्का कुछ ऐसा मिलने वाला है, बाइक आई है। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, पर ये बिजनेस आया और मैंने करना शुरू किया। सबसे पहले अपने जानकारों के पास गया, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास। सबके खतरनाक रिएक्शन थे कि चली चलाई दुकान छोड़ के, क्यों तेरा दिमाग चटक गया, पागल हो रहा तू। क्योंकि वो दुकान मेरे को 1,00,000-1.25 लाख रुपए हर महीने देती थी, मेरा परिवार चलता था। 2 भाई थे, वो पढ़ रहे थे, सिस्टर पढ़ रही थी, और मम्मी पापा मिसेज बेटी थी। वो बेटी अभी +2 में पढ़ती है। जब मैंने आरसीएम शुरू किया था तो वो 8 महीने की थी। और मेरे घर कोई व्यक्ति आया, उसने, वो बोलते ना हाथ देखते हैं कि पता नहीं क्या देखते हैं, उसने बोला तेरी बेटी ज्यों ज्यों बड़ी होगी त्यों त्यों तेरे घर में लक्ष्मी बढ़ेगी। तो मैं मनी मन कह रहा आरसीएम का प्लान सुन के आया लगे लेवल बढ़े हुए हैं तो लक्ष्मी बढ़ेगी। तो खुशी जो जो बड़ी होगी तो मेरे घर में खुशियां बढ़ती चली गई, लाइफस्टाइल बदल गई। पलवल में एक कमरे में रहने वाला सुनील अभी 3+1 होता है, सर्वेंट क्वार्टर भी होता है, उसमें मैं फरीदाबाद रहता हूँ। स्विमिंग पूल है, क्लब है, जिम है, सब कुछ है। अलग ही दुनिया है। टॉप के पैसे वाले लोग वहां रहते हैं। और जहां हम पहले रहते थे वहां रोज चिल्पा चीपा, आगे पीछे, ये कचरा आगे क्यों कर दिया, ये हमारी गली, ये तेरी गली, भगवान जाने क्या क्या चीजें थी। रोज के नाटक थे वहां, उस तरह के नाटक नहीं चलते वहां। सब लोग काम वाले, उनके पास इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं। वो एक अलग ही दुनिया है। पर उस दुनिया में जाने के लिए कुछ तो करना पड़ा होगा कि नहीं? कैसे पहुंच गए? ऐसे ही पहुंचते काम करना पड़ता है, लोगों की डांट सुननी पड़ती है, सुननी पड़ती है। और कुछ लोग तो ऐसी पिंच मारेंगे, वो अंदर तक आ करवा देंगे। ऐसी पिंच रहती है, वो दिखती नहीं है, पर वो पिंच आपको ठानने में मजबूर करेगी कि अब तक तो करता कि ना करता, अब तुझे करके। जब मैं बाइक पे चलता था, मैं बोलता था एक दिन गाड़ी आई, लोग बोलते थे गाड़ी और तेल, तो मैं बोलता था हाँ गाड़ी और मेल। इससे पहले वैगन आर थी, अभी अर्टिगा है। अगली गाड़ी इससे 4 गुना महंगी होगी। ये मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा सिस्टम ऐसा है कि इसको एक बार दौड़ाओ ये उड़ जाता है। कार को कितना ही दौड़ा लो, उड़ने के लिए डिजाइन। तो दुनिया के धंधे उड़ने के लिए डिजाइन नहीं है, कितना ही जोर मार लो उड़ेंगे नहीं। पर इस बिजनेस की खूबी है कि एक लिमिट पे आने के बाद इसको टेक ऑफ करना ही होता है। आया ना? तो आप जानना चाहते हैं क्या है ये काम और कैसे कैसे बनेंगे काम? ये उनका काम है जो दुनिया में कुछ विशेष करना चाहते हैं। ये उनका नहीं है, पैदा हुए, स्कूल में गए, पढ़े लिखे, शादी हो गई, काम धंधे किए, बच्चे पैदा हुए, पढ़ा दिए लिखा दिए, आप लौट चले। ये उनके लिए नहीं।
ये उनके लिए है, पैदा हुए, कॉलेज स्कूल बच्चे सब हुए, पर उन्होंने ठाना कि मैं इस दुनिया से कुछ करके जाऊंगा, कुछ समाज के लिए, कुछ लोगों की भलाई के लिए मैं कुछ करके जाऊंगा, इस देश के लिए कुछ करके जाऊंगा। तो वो उनके समझ चढ़ती है, वो दुनिया से हटके कुछ नया काम करते हैं, आए ना। कितने लोग मानते हैं दुनिया बदल रही है? जो दुनिया के साथ बदलेगा वो जीतेगा, जो दुनिया के साथ नहीं बदलेगा वो हार। मैं मोबाइल लाइन से हूँ, नोकिया आया, एंड्रॉइड आ रहा था, नोकिया को घमंड था कि मैं तो ऐसे ही बिकूंगा, मेरी तो बैटरी 7 दिन ही चलेगी, लोग मुझे मेरी बैटरी की वजह से खरीदते रहेंगे, मुझे बदलने की कोई जरूरत कहाँ है। नोकिया वो एंड्रॉइड में अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, अपडेट नहीं कर पाया, तो आज खत्म हो गया। HMT की घड़ी आती थी, अभी तो पता नहीं क्या क्या कहाँ पहुंच गई। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वो देखी है चाकी? हम सबके घर ताजा ही आटा पिसता था, सुबह 4 बजे उठते डर डर की आवाज चालू, अंधेरे ही, उजाले से पहले वो आटा पिस चुका होता था, उसी की रोटी बनेगी, उसी का सिस्टम बनेगा। आजकल हो रहा है क्या ऐसा? अच्छा मैं ला भी दूं चाकी तो चला लेगी आजकल मेरी, वो अपने घर में जाके कंप्लेंट कर देगी, अनीत कर रखी है, बिल्कुल मार के छोड़ेंगे बहुआ, बिल्कुल सुबह सुबह 4 बजे चाकी चला के। पर जो चाकी पे चली है वो लंबी चली है, जो चाकी पर नहीं चली वो चलने से पहले उनकी हालत दुर्गति है। आया ना, उनके बालक सिजेरियन हो रहे हैं, चाकी वालों के कभी सिजेरियन नहीं हुए, क्योंकि चाकी एक एक्सरसाइज है, मूवमेंट होती है पेट की, जब वो खींचना पड़ता है, जोर पड़ता है। मैंने दादी के साथ चलाई है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो बोलती थी मैं चला लूंगी, मैं भी बीच बीच में उसमें डालते रहते ना अनाज, जैसे ऐसे कर कर। अभी चीजें बदल गई, हाँ ना। पहले कपड़े कैसे धुलते थे, वो किस किस को याद है? वहां से कपड़े भी धुले और बालक भी धुले, कूट खराब हो जाओ, कहा तेरे बाप ने खुद भी रखे और तू भी हमारी चीज होता था। हम खूब पिटे हैं उनसे, खूब। मैं तो बड़ा था मेरे वहां में, तो मेरी खिलाफ लगती थी, पर वो और दौर था। टीचरों को भी अधिकार था कि वो बच्चों को मार सकते थे। बच्चा अगर पिट के भी आया तो पेरेंट्स कभी टीचर को जाके नहीं बोलते थे कि आपने हमारे बच्चे से हाथ क्यों लगा दी। टीचर तो उल्टा है बोलते थे तेरी गलती रही होगी, और मास्टर को बोलते थे यार चाहे जान सब आती हो पर पढ़ना चाहिए। अब क्या कहते हैं टीचर पता है? हाथ मत लगा दी, मैंने लगा आज तक हाथ, तो होती कौन है हाथ लगा। और अब रूल आ गया स्कूल कॉलेज में, वो टच नहीं करते, अब वो कुछ नहीं कहती, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पढ़ो मत पढ़ो। अभी चीजें बदल गई, पर हमारे टाइम में वो जो डंडे खाए हुए लोग हैं वो टफ हैं। आजकल की औलाद, भाई मैं अपने स्कूल में पलवल रहता था तो सरस्वती स्कूल में पढ़ा हूं, मैं पैदल आता था मैं अपने घर से। मेरी औलाद भी इतनी दूर स्कूल है, इतना इससे कम होगा, वो बस में जाता। तो मजबूत ये होगा या वो होगा? और बस में भी डांस है उसका पूरा, कभी कभी तो कार से छोड़ाया करो, मैंने भी बस लगा रखी है, पैसे दे रहा हूँ, तुझे बैठ के जाना, तुझे बस चलानी नहीं है, ना बैठ चक्कर। उसके बाद भी उसके रहते हैं, कारण वो अकेला ही है, एक बेटा, और अकेले बच्चे का नाटक रहेगा। पूछो क्यों? आपके 5 बच्चे, खाना बना और आपने खाना बोला खाना खाओ, नहीं तो खाना पता कैसे खाते थे? धड़ाम पड़ाम भाई साहब, जो इतना हाथ लगा कर करा कर धक्की, रूठने का कोई टाइम नहीं, रूठ गया तो बेटा रह जा तू अब। और रोटी ऐसे नहीं है गरम गरम गैस पे बनती थी, चूल्हे में सिस्टम था, वो बन के खट्टी रख जाती थी। वो अलग बात है कि उनमें लेोनी घी और वो सब घुसा के मतलब वो स्वाद लगे उससे। आज वो इकलौता है, वो कहता नहीं खा रहा खाना, तो माँ प्लेट ले घूम रही, चम्मच लेगी, बच्चा खाना नहीं पड़ेगा रे, तू अकेला है, और उसे पता है मैं अकेला हूं। उसे भी देर सवेरे पता चल जाता है नहीं तो मेरे नखरे तो रहेंगे। इसका मतलब चीजें हर तरीके से बदल रही हैं। शादी के तौर तरीके क्या थे कि कोई पहले फिक्स कराया जी तो डन, बिना देखे डन। अभी क्या है, लड़की बात करेगी, क्या बात करेगी?
क्या पता लगा ले तू फोन पे, उधर से वो बाबूजी बात करेगा, ध्यान से पहले फोन पे आएगा वहां, चिंता ही मत करे जानू। उसके बाद भी तलाक के केस बढ़ रहे हैं, बिना देखे वालों की निभ रही है? और ये खूब देख दाख के, खूब कहीं घूम घाम के, खूब बातचीत करके, खूब कसमे रस्मे खा के करे हैं ना, इनके तलाक के केस बढ़ रहे हैं। बताओ क्यों? भरोसा नहीं, बिलीव खत्म हो चुका है। और पुराने रिश्तों में बिलीव था, और जो जो बिलीव खत्म होगा त्यों त्यों तांडव मचेगा। आया ना? ऐसे ही दुनिया इनकम कमाने में भी बदल रही है। कितने लोग मानते हैं बदल रही है? क्योंकि इनकम का तरीका हमारे पास सबसे पहला तरीका था खेती, है जी, दूसरा जॉब, तीसरा व्यापार, यही था कुछ और था? पुराने जो हमारे बाप दादा रहे हैं वो कौन रहे हैं? खेती वाले। और खेती में चैलेंज क्या था कि जितने भी बच्चे होते थे उतने खेती के क्या हो जाते थे? हो ही जा रहे। अब ये फ्लैट क्यों बनाए गए? पहले गांव ऐसे बसते थे, अभी ऐसे जा रहे, गांव ही बस रहे। मैं जहाँ रहता हूँ 480 फ्लैट है, और एक घर में अगर 2 लोग भी रहे तो लगा लो कितने लोग हो गए ना। गांव 1000, 1200, 1500 लोगों का एक गांव सोसाइटी में बसा हुआ। तो ये जो खेत था, इसकी जो खेती होती थी वो किससे होती थी? बैल का जो खाना होता था वो कहां से आता था? इसका कोई डीजल पंप नहीं था, बेचारे बैल भरवाला। अभी जो बैल है उसका खाना कहां से? बैल अगर बीमार हो जाता था तो इसका जो खुराक पानी थी वो कहां से आती थी? कोई जड़ी बूटी कुछ बना के ओटी पोटी खिलाओ। ठीक। ट्रैक्टर का बैरिक कौन से पेड़ पे लगता है? इसका मतलब क्या है? खेत की साइज कम हो गए, खर्चा ज्यादा। तो किसानों के मन में आया कि भाई बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और इन्हें नौकरी लगवाओ, खेती से बात बनने वाली, या फिर खेत हम देख लेंगे, भैया तू पढ़, तू बिल्कुल बताएगा खेत में। तो वहां से काम चालू हुआ जॉब का। और अभी जॉब की हालत है कि 1 करोड़ लड़के लड़कियां हर साल अपनी डिग्री कंप्लीट करके मैदान में है कि नौकरी दे दो। 1 करोड़ नौकरी है क्या? इसका मतलब है पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है। 64% लोग बेरोजगार है इस भारत में। 150 करोड़ का देश है, नियर अबाउट। चाइना को पार कर चुके हैं, हम नंबर 1 पे हैं। और अब हमें कोई माई का लाल पीछे नहीं कर सकता, हम जनसंख्या में नंबर 1 ही रहेंगे। आए ना? क्योंकि हमारे यहाँ होता है वंश कौन चलाएगा, दीपक कौन जलाएगा, और पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ा के तो चाहिए, है ना? फिर कहीं से गोली गंडा बनवाने पड़े, चाहे कहीं डॉक्टर के दिखाना पड़े, चाहिए। तो इसका मतलब जनसंख्या तो बढ़ेगी, आया ना? पर उस हिसाब से जो पढ़ रही है क्या? फिर क्या होगा? आपके पढ़े लिखे बच्चों का क्या होगा? अजी हमारा तो 90% आ गए हैं, अभी 99 वाले आ गए। हमारे टाइम पे 70 आ गए ना, बर्फी बढ़ जाएंगे। बर्फी। और अभी एक लड़की का 93% आए, सुसाइड कर लिया। अब याद कोटा, आपने सुना होगा कोटा, मतलब डेली सुसाइड है ना, डेली। बहुत बुरा हाल है ना, क्योंकि माँ बाप बोलता है तुझे बनना ही है। माँ बाप उससे ये नहीं कहता ना बने तो मरियो मत, आ जाइयो। माँ बाप कहता तो बेटा खर्चा कर रहे हैं, पैसा लग रहा है, देख लियो। उसे वापस जाने का रास्ता ही नहीं होता, फिर वो लटक जाता है पंखे में। ये हालत है नौकरी की। आगे चलो, व्यापार। मनोज सर बैठे हैं इधर, कितने साल से मोबाइल का काम है? ध्यान से सुनना, 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। कितने पैसे शुरू किया था? 5,000 रुपए। मैंने शुरू किया था चेतक स्कूटर बेच के 1600 रुपए से।
चेतकी था बाप का, वही पैसे थे, बोला यहाँ बेच ले, हम यहाँ बेच दो। कूपन लाया था और शुरू किया, पुराने सेट लाता था, बेचता था, करते करते दुकान बढ़ती चली गई। क्योंकि मैं कब एंटर हुआ था, जब आम आदमी के हाथ में मोबाइल आ रहा था, तब लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं थी। और बाद में क्या हुआ, इतनी दुकानें खुल गई। अभी रिचार्ज कराने आता कोई ना आ रहा। 1-1 लाख रुपए का रिचार्ज करता था पर डे, 3% से लेकर 8% तक कमीशन था। अभी कहाँ है? इसका मतलब व्यापारों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। पर एक नया काम आया है। क्या है? क्या है? नया काम। और नए काम के बारे में अगर हमने सीख लिया तो ये नया काम बाकी कामों पे भारी है इस समय। बताऊं कैसे? मेरी टीम में 20,000 एक्टिव लोग हैं। अगर ये 1,000 रुपए का भी राशन ले लें तो मेरा बिजनेस कितना हो गया? और मेरे मोबाइल में कभी 2 करोड़ का नहीं हो सकता था। अभी मेरी टीम में वेस्ट बंगाल, कोलकाता में लोग हैं, वो चाय पीते हैं तो उसका पैसा मुझे आता है कि नहीं आता? बिहार, असम, उड़ीसा, अभी कहाँ खड़ा हूं मैं? MP, राजस्थान, जहां जहां लोग जुड़ते जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें जुड़ता होगा कि नहीं? पर मोबाइल की दुकान में कोई कलकत्ता का नहीं खरीदने आया, कोई आसाम वाला नहीं आया, वो आएगा नहीं। उसकी लिमिट थी। सर लिमिट है क्या? और भी आ जाते हैं, कोई गुजरात वाला भी आ जाता है। अरे पागल हो रहे, गुजरात वाला के साथ। क्योंकि उस धंधे की लिमिट है। उसे कितना ही दौड़ा लो वो उड़ेगा नहीं, उड़ने के लिए डिजाइन नहीं है। और ये टेक ऑफ हो जाता है। टेक्निकल बनने के बाद इसको उड़ना ही होता है। यस नो? अब ये धंधा है क्या? थोड़ा सा इस पे बात करें। कुछ लोग नए भी हैं क्या? नहीं तो मैं बुला लिए तुमने, उनके सवाल पूछ रहते हैं। नया आदमी मिला मेरे को, मैं भेड़ सेमिनार कर रहा था तो मेरे से बोला, उनका नाम था विनोद जोशी जी। और चलो एक बात बताओ, हर महीने खरीदना है सामान? मैंने कहा भैया जोशी जी, ये खरीदा तुमने साबुन, सही है? और साबुन से अब तुम नहा के क्या हो जाएगा साबुन का? खत्म। तो क्या करोगे जोशी जी? दूसरा लाइन, गुरु जी। फिर मैंने चाय उठाई, फिर मैंने ऐसे आइटम उठाए जो हर महीने चाहिए। मैंने कि समझ गए? और ना आगे समझ में, हर महीने लाना है तो बिल्कुल लाने पड़ेगा। अरे भैया, जो आइटम हर महीने चाहिए वो हर महीने लाना है। जूते हर महीने नहीं चाहिए, एक बार ही खाने होते हैं, वो मतलब पहनने होते हैं। वो हर महीने नहीं लाने। सूट हर महीने नहीं आएगा, और जो हर महीने वाला आइटम है वो तो हर महीने आएगा। बोले समझ गया मैं। 10 लाख रुपए से सेंटर शुरू कर रहा है जोशी। एक तो बोला इसमें कैसे करते हैं? मैंने 2,000 का राशन लो, शुरू करो ना। बड़ा बताओ। मैंने कहा 10,000 की डिस्प्ले ना, बड़ा बताओ। मैं 10 लाख। मैं कहा हाँ वही तो मैं पूछ रहा था, गवर्नमेंट टीचर है। बोला सर सब सेटअप है, सब कुछ है, स्पेस है मेरे पास, बस आप ओके करो। मैं कर दे ओके, अपना क्या दिक्कत। अब उस तरह के लोग आ रहे हैं, आया ना? तो ये काम क्या है और अब आने वाले समय में क्या होने वाला है उसको मैं बात करूंगा। हम सब ग्राहक हैं, है? कस्टमर। ये कहाँ जाता है? ये बनाता कौन है? इस्तेमाल कौन करता है? ये बाबूजी कौन क्या करते हैं? ये करते हैं कैरी फॉरवर्ड। लिया और आगे अपना मार्जिन जोड़ के ले लिया। एक और होता है इधर, ये क्या कहता है? ये कहता है ठंडा मतलब, तो ये बोलता है ठंडा मतलब, ये भी बोलता है ठंडा मतलब। ये सब ठंडा मतलब कर देते हैं। पैसे कौन कमाते हैं? ये सारे लोग। और जिससे कमा रहे हैं, किससे कमा रहे हैं? सब मिलके। मैं और आप कौन है? तो ये सारा पैसा इनकी जेब में किसकी जेब से जाएगा? जो हम 8 घंटे की नौकरी करते हैं उसका 4 घंटे का पैसा कौन खा रहा है? मेरे दादाजी पुलिस में थे 60 साल, तो 30 साल की कमाई कहाँ गई? पापा आर्मी में थे, 30 साल की कमाई कहाँ गई? मैं भी अगर 60 साल काम करता तो 30 साल की कमाई कहाँ जाती? तो पता क्या डायलॉग आता? जो हमारे दादा ने पिताजी को बोला, पिताजी ने मुझे बोला, पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी, अब तू जाना।
क्या जाने, मैं तू जाने, मैं क्या जानू, लोग तू जाने, मैं जानू तो ठीक है। मैं आरसीएम मिला, मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने बेटे को ये नहीं बोलूंगा कि मेरी कट गई तू जाने। मैं अपने बेटे को कई सौ करोड़ का एम्पायर छोड़ के जाऊंगा, कई सौ करोड़ का। भगवान ना करे आज भी उठा ले तो फिर 5-7 करोड़ का तो अब भी छोड़ जाऊंगा। उसे किसी के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत। और नया तरीका है, कंपनी से आएगा स्टोर पे। आप कहाँ बैठे हो, ये स्टोर है, कंपनी कहाँ की है, भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा से माल कहाँ गया, कोसी। अगर आप कोसी से हो तो आपके कोसी में आ गया, होडल से हो तो होडल में आ गया, बामनी खेड़ा से हो तो बामनी खेड़ा आ गया, पलवल से हो तो, कुशलीपुर से हो तो, हसनपुर से हो तो, हर गांव गांव पहुंच रहा है। हमने जब शुरू किया था तो गुड़गांव मिलता था, कहीं नहीं था, हम गुड़गांव से ले आते थे। इस तरीके का नाम रखा गया आर, खरीदारी करने का, व्यापार करने का। क्योंकि मैं खरीदारी के साथ साथ इसको क्या बना लिया मैंने, व्यापार। अब ये है बाजार और ये है आरसीएम, सही है। बाजार से अगर सामान लाओगे तो वहां क्या देना पड़ेगा, पैसा। आरसीएम से लाओगे तो क्या देना पड़ेगा, पैसा। यहां से लाओगे तो क्या लाओगे, यहां से क्या लाना है, यहां तक कोई दिक्कत। बाजार से लाएंगे तो बहुत सारे आइटम आपको किस पे मिलेंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और आरसीएम से लाएंगे तो 15 से 20% की क्या मिल जाएगी, छूट। पर मैं छूट के लिए नहीं आया, क्योंकि छूट तो मेरे पास पहले से थी, कैंटीन कार्ड खरीदारी का। छूट ही करनी होती तो हम तो पहले ही छूटे पड़े। मैं आया था बिजनेस करना, मुझे करोड़ों रुपयों का बिजनेस करना है। मुझे उन लोगों से मिलना है जो राशन को रोजगार बनाना चाहते हैं, जो अपने राशन को रोजगार बनाना चाहते हैं। और क्या मिलता है इधर, मिलावट के कितने चांस हैं, आरसीएम में कितने चांस हैं, 100% शुद्धता की, 100% गारंटी। बाजार में लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। यहाँ होता है 30 दिन में मनी बैक गारंटी है। वहां लिखा होता है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। यहाँ लिखा होता है 100% शुद्धता की, 100% गारंटी। ये आपको ज्यादा कच्चा बिल देगा और ये आपको पक्का बिल देगा। इधर से लाओगे तो कार आएगी बाजार वालों की, इधर से ले आए तो कार आएगी। आवाज नहीं आ रही, भगवान जो ना बोले वहां मत दियो कार। इधर पढ़ाओगे तो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे किसके, और अगर यहाँ से सामान लिया तो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। मैंने जब ये काम किया तो पिताजी बोलते थे तू बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा भाई, क्योंकि उन्होंने ये काम देखा ही नहीं था, तो अनोखा मामला। आज मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते, जहाँ हिंदी बोलना ही वर्जित है, वहाँ टीचर्स भी अंग्रेजी में और सब पीटीएम भी अंग्रेजी में। उस चक्कर में तो जाऊंगी ना, वो मैडम भेजू मैं, तू ही निपटा इनसे, हमारे बस की बात है। पर वो तो पढ़ रही। हेलो, क्योंकि मैंने दुकान बदल ली थी कि मैं अब आजीवन आरसीएम से ही सामान लाऊंगा। अगर मिलावट का है तो ये सामान खा के बीमारी आएगी, शुद्ध है तो बीमारी जाएगी। कौन सा लेना चाहिए, कॉमन सेंस यूज करो, कौन सा लेना चाहिए। कहां से लेते हैं आप, जो बोल नहीं रहे वो चेक करो घर में क्या क्या बीमारी है। डायबिटीज, हार्ट पेशेंट, बीपी लो या हाई, थायराइड, नसों में दिक्कत है, पिंडलियों में दर्द, पीठ में दर्द, और कभी कभी खोपड़ी चटक जाती है। मुझे आज बात मत करियो नहीं तो मैं फेंक के मार सकूं कुछ। मतलब स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, सारी बीमारियों की जड़ है तनाव, टेंशन। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, वैसे नहीं इसने घी खा लिया होगा, वो उससे बढ़ जाता है स्ट्रेस। और आजकल स्ट्रेस क्यों है, हम एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं। इसने अगर 2 मंजिल बना दिया तो हमारी नींद आनी बंद,
जो कि क्या हो गया माँ, नो बेटा 2.5 तो कर ही ले कम से कम, है ना। और देखना गली में मकान बनेगा तो उस वाले से ऊंचा बनाएगा, वो वाला उससे ऊंचा बनाएगा, मतलब कोई सिमेट्री नहीं है। सोसाइटी में क्या सिमेट्री होती है, जैसे ही ऊपर नीचे नहीं हो सकता, और डिजाइन सेम है। और यहाँ गलियों में क्या करते रहते लोग, है ना। तो वो स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। उसकी गाड़ी आ गई तो गया होगा 2 नंबर से, लग गया होगा धप, ईमानदारी से भी आना है गाड़ी, 1 नंबर के बेसिस से भी आना है, सही है ना। तो हमें डिसीजन लेना है कि हमें कहां से लेना है सामान, कर सकते हैं सर। अब आप जब सामान लोगे तो पहला काम क्या किया आपने, अपनी दुकान बदली है, और कुछ लोगों की बदलवाई। यही काम करते हैं, ये 2 ही काम है, अपनी बदलनी है और दूसरों की। ये काम करने से क्या होना शुरू हो जाता है, किस किस को चाहिए पैसा, भगवान जो हाथ ना खड़े करे, वहां की तिजोरी है, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करिए, चाहिए ना पैसा कि खूब पैसा। पैसे में 2 है, पैसा तो खूब पैसा है। पैसा तो आप कमा ही रहे हो, बात है खूब पैसे। जो खूब पैसा कमाता है वो जब चेक साइन करता है तो उसे ये नहीं कहता मैं बैलेंस देख लूं, वो चेक साइन कर देता है, वो हो जाएगा। और जो पैसा कमाता है वो जो फिर जब बैलेंस देख लेते है भी इतने आया ना। जो खूब पैसा कमाता है, जब उसकी वाइफ पैसे मांगती है तो वो लाल पीला नीला काला हरा गुलाबी नहीं होता। और जो पैसा कमाता है, जब उसकी औरत पैसे मांगती है तो वो देखना कैसे देखता है, जैसे वो मरखना बढ़ देखे सब कहिए, बस पैसा मत कहिए ना। क्योंकि कारण क्या है, औरत खर्चे के बहाने ढूंढती है, हर तीज त्योहार उसे नया चाहिए। आदमी साला उसे ड्राई क्लीन करा पहनता रहे, उसे कोई देखने वाला नहीं है। औरत को नई ड्रेस चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी सहेली ये पूछ रही थी ये सूट तो वहां पहना तूने। मतलब उनकी आंखों में इतने स्कैनर है, भगवान कसम 10 साल पहले भी कोई चीज पहनी होगी तो न्यू बता देंगी, फलानी की शादी में ना पहनी। हालांकि औरत खूब चतुर बने, साड़ी का सूट बनवा लेगी, डिजाइन बनवा लेगी, पहचान, पर वो भी तेरी फूफी है, उन्हें बता दे कि हाँ पहना तेने बनवा लिया। इस चक्कर में उसे नए नए आदमी से आज तक माइकल वाली ये नहीं बोला कि गुरुजी तुम्हारी 10 मीटिंगों में ये टाई क्यों है। मैं 500 में पहनूं तो कोई ये नहीं कहेगा ये टाई तो तुमने वहां पहनी कोसी मीटिंग में। पर औरत की जान हुई बड्डा कलेश है। हरियाली तीज आ रही है तो हरे रंग की चाहिए, है? कुछ और आ रहा है जो पीली चाहिए, नीली चाहिए, मतलब ये किससे आएगा, ये किससे आएगा? पैसे से। और अभी महिलाओं के साथ क्या रहा, बाप के आगे फैलाती रही, भाई से मांगती रही, उसके बाद आदमी से मांगती रही, और फिर बूढ़ी हो गई तो बच्चों से, और बच्चों के बच्चों से नाती पोते तक हाथ फैला रही, बताओ। और मैं कह रहा हूँ एक ऐसा काम है जिसे महिलाएं पुरुषों से अच्छा कर सकती हैं, तो फिर हाथ फैलाने की जरूरत क्या है? देने वाले बनना है कि नहीं बनना? मांगने वाला मंगता और देने वाला देवता। बनना चाहते हैं देवता? अच्छा एक चीज बताओ, आप में से सास कौन बन लिया? मैंने गलत सवाल पूछ लिया, कौन कौन बढ़ेगी? बनेगी ना, बच्चे हैं आपके, सास तो बन रही है। चाहे बेटी ब्याह के जाए तो भी सास है, बेटा ब्याह के लिया तो भी सास है। आपने बेटा ब्याह दिया, बहू आ गई, वो जब सुबह चाय बनाएगी तो चाय किधर जाएगी पता है? उसे पता चल जाए मेरी सास को 5 लाख रुपए महीने आते हैं आरसीएम से, पहली चाय कहाँ जाएगी? सच्ची बताइए ईमानदारी से, सच्ची सच उस सास पे जा रही है या आप जा रही है? मम्मी जी गुड मॉर्निंग मम्मी जी। मम्मी जी हो गए ना, और हमने दिया को बाहर में गए मम्मी जी, यू आईडी मम्मी जी, मम्मी जी मैं आपकी जरूरत से चाहिए थी। तो 5 साल हुई तो 5 साल धोख देंगे वहां तो पहले मैं जाऊं। ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा जो पैसा पीर। ये कलयुग में हो गया है, मानो या मत मानो।
आया ना? हम तो संतोषी हैं जी, 2 रोटी खा के गुजारा कर ले, तू तो कर लेगा गुजारा, पर चाय ना मिलेगी तुझे। अरे बहू बनाई हो तो दे जाइए, चुप पड़ी है, बनाई हो तो घर चाहिए तो। पर अगर आपने इसको कर लिया तो फिर आपके पास क्या हो सकता है? अभी मेरी वाइफ के पास 2 कंगन है 2.5 लाख के, जबकि हम अपने उसमें सबसे वीक थे, क्योंकि हमने RCM शुरू किया, कुछ था नहीं, कोई सोने की चीज नहीं। तो मैं उसे बोलता था यार उड़न तो दे, ऊपर से नीचे तक बोलते ना, तुझे पीली ना कर दूं। और मैंने वो डायलॉग मार रखा है, बताओ इतना गोल्ड पहनाऊंगा तो उठ के दिखा दिए। मेरा झगड़ा हमेशा जब भी होता था गोल्ड पे ही होता था कि मेरे पास पीली कोई चीज नहीं है, हमारी माँ ने तो मतलब सास ने वो नहीं दिया वो नहीं दिया। अरे मेरी सास ने यू दे रखा, यू गोल्ड सबसे बड़ा तेरे पास, दिक्कत ही मत ले। आया ना? और अब जब उसके लिए हर साल कुछ ना कुछ बनता रहता है तो वो फिर टोर में रहती है, फुल टोर में, जिसे कहे ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल, मैं कहता हूँ सामने वाले को वैसे ही मार देती है। अभी मेरे पास बादशाहपुर मीटिंग करने गई मेरे साथ, तो वहां कोई पार्लर चलाने वाली लेडी थी, उसने 7-8 महिलाएं रख रखी थी। तो गुड़गांव बादशाहपुर में पार्लर है तो उसका मतलब इनकम ठीक ठाक हो, तो वो अपने उसमें, हमारी अपने उसमें नहीं हो गया ना, होम मीटिंग है हल्का ही हाथ रखी सेमिनार ना कभी कोई मार मरा जा, कह रही दिक्कत ही मतलब। उसके बाद वो हेलो आया हुई, तो नॉर्मल सूट पहन गई थी, ULP में ड्रेस डाल रखी थी उसने, वो चेंज कर गई, तो पता ना कहाँ कैसा माहौल हो, तो सूट वो अलग अलग माहौल में अलग कपड़े रहते हैं उसके। तो वहां जब चालू हुई तो उसने, मैडम ने फोटो देखा दिए स्टेज के माइक के, क्या हालत हुई होगी सामने वाली, हाँ जी मैडम। उसके बाद में कही देगी 2.5 लाख का, 2.5 लाख का कहाँ से आए पता है? जिसको तू समझने की मना कर रही है ना, जाए नहीं मैडम बताओ क्या करना है। उसके बाद तो सीधी, उसके बाद तो उसने डिस्प्ले बोर्ड ले लिए, धन मीटिंग करा ली, धुआं धाड़ लगी है। जब आप कामयाब हो जाते हो ना, फिर सामने वाले की चौचरी चल लेगी, फिर आपका जलवा चलेगा। इसका मतलब चमत्कार को ही नमस्कार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये ज्यादा कमा के दिखाना पड़ेगा। अब ये बाप दादाओं से ज्यादा क्यों नहीं कमाया गया? क्योंकि बाप दादाओं के हाथ कितने थे और खाने वाले कितने थे? किसी के 24, किसी के 10, किसी के 16, 15 नहीं, 2 हाथ थे दोनों में। कमाने वाले कितने थे? मेरे दादाजी बड़े थे, उनके 4 भाई थे, 4 सिस्टर थी, सबकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह, रिटायर होने के 3 साल बाद गए, उनने कोई मौज मस्ती कुछ नहीं, जिंदगी गई ऐसे ही। हाथ कितने थे और खाने वाले कितने थे? पूर्ति हो जाए, पूर्ति करनी है तो उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे मैंने कर दिया। मेरी टीम में अभी मैंने कितने लोग बताए थे आपको? 20,000 मैंने दोनों साबुत हाथ वाले जोड़े। कितने हाथ हो गए? पड़ जाएगी पूर्ति, रह जाएगी? मैं बता नहीं रहे। इसका मतलब अमीरी का फॉर्मूला है, काम करने वाले हाथों की संख्या बढ़ाई जाए। ना जॉब में बढ़ती, ना दुकान में बढ़ती और ना खेती में बढ़ रही, पर एक ऐसा काम है जिसमें संख्या बढ़ सकती। और अच्छा ये 40,000 ही रहेंगे, बढ़ेंगे? मैं बढ़ाने आया हूँ घटाने आया? 5-7 तो मैं बढ़ा ही जाऊंगा अगर नहीं बैठे हो। हेलो, क्योंकि इस बिजनेस में मुझे एक चीज पता चल गई है कि मैं आया था तो मेरा नंबर था 66,52,414। अभी जो आ रहे हैं उनका क्या नंबर है? 4 करोड़, कितने करोड़? 4 करोड़ से शुरू है। जो बाद में आएंगे, उसके बाद आएंगे, उसके बाद आएंगे 150 करोड़ का देश है। ये कौन पे चलाता है? तो इसका मतलब क्या है? मैं आ गया पहले और मैं गया नहीं कहीं, मैं अपना रोल नंबर लिया और मैं पढ़ता रहा अपने स्कूल में, और धीरे धीरे एडमिशन होते गए, क्लास के साइज बढ़ते गए। ये जो बढ़ेगा इसका पैसा बढ़ेगा घटेगा?
इसका मतलब लोग तो आ रहे हैं, आए ना, और लोग तो आएंगे ही। पर लोगों की आदत है नाना करते प्यार तुम्ही से, ये एक बार में हाँ नहीं करते भाई साहब। मैं जब मोबाइल का प्लान दिखाता था कि भैया मोबाइल काम की चीज है, तो लोग बोलते थे हमारे तो पड़ोस में बुला लेता है एसटीडी पीसीओ वाला, हमारा भांजा ही तो है, वो वही लगा रखी है, बुला देगा हमें। एसटीडी पीसीओ का सबसे बड़ा नुकसान ये था, आपकी प्राइवेट बातें भी उसको पता थी कि आपकी बेटी के साथ वहां क्या हो रहा है, उसके साथ वहां क्या हो रहा है, वो उसके साथ वहां क्या हो रहा है, पूरे मोहल्ले की खबर रखता था वो आदमी। और इसलिए सब उससे जाके यूं करे राम राम भाई साहब आ जाओ। और कई तो इतने ट्रेंड थे शक्ल देखते ही, और वो खुश होता था, हमारा पूछेंगे वहां जी, जाते डायल करते हैं बस सीधा ही, इतना एक्सपीरियंस आदमी। हम मोबाइल वाले थे, कईयों के नंबर रट गए थे, रिचार्ज कराने आया पहले ही डायल करके कितने ला हो गया, तो खुश होते थे, अच्छा हमारा नंबर याद कर रखा। और आज सब घर में मोबाइल आए नहीं है। लोग बोलते थे हमारे कौन से ट्रक चल रहे हैं, आज तो 6 ट्रक चल रहे हैं घर में, 6 मोबाइल है, 18+ सबके हाथ में मोबाइल है, और कितनी कितनी सिम है, 12 नंबर, जो यूं कहे हम एक न लेंगे, ऐसे ही 12 आईडी आने वाली है एक इस घर में, जो यूं कहे हम एक नहीं आएंगे। मेरे घर की पूरी आईडी डली जब मैं आया, जबकि मैं नहीं आ रहा था। ये यहाँ भी होगा, और क्या आप तैयार हैं? कितने लोग की आप बताइए जरा, एक ताली बजा के बता दो कितना कुछ है। पर इंडिया के आदमी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं क्या है, अगर इस मीटिंग में 2 लोग बैठे होते तो दोनों बोलते इन्हें हम ही मिले दोनों, पर ये मीटिंग ऑलमोस्ट फुल है, वहां तक लोग खड़े होकर देख रहे हैं। हाउसफुल पिक्चरें ही सुपरहिट होती हैं, जब तक तुम्हारा हाउसफुल नहीं है तब तक तुम्हारी पिक्चर सुपरहिट नहीं आए ना। पर शुरुआत तो किसी ने करी होगी, वो बेचारा अकेले ही आता होगा मनोज जी से मिलने हैं, आप समझाते होगे उसको, वो बोलता था होगा कोई और तो दिख ही ना रहा, नहीं पकड़ लिया हूं तुमने, तो आप कहते होगे धीरे धीरे आएंगे लोग, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, दिक्कत मतले आएंगे। पर वो देखता है कि जब आएंगे जब मैं आऊंगा, लोग भीड़ में काम करना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोसी में प्लॉटिंग हो रही है कहीं खेतों में जाके, और आपको ये कॉर्नर वाला 2 साइड ओपन प्लॉट मिल रहा है, पर वहां आसपास कोई मकान नहीं है, आप पंगे नहीं लोगे भाई साहब। अरे यहाँ कौन मरा के जंगल में आ गया, यहाँ 2-4 मकान बढ़ने तो दो, पहले खंबे कटने दो, रोड बनने दो, पानी की व्यवस्था होने दो, तब सोचेंगे। पर जब ये दिखाया गया था इसके रेट कम थे, जब वो खंबे कट जाएंगे तो इसके रेट बढ़ जाएंगे, आया ना। और ये देखता रहेगा, और धीरे धीरे पूरी कॉलोनी कटा के बस बसा के ये बचेगा कॉर्नर वाला गली बंद वाला प्लॉट। कौन से लेगा ये जाके भाई साहब, सब बस गए हैं, बुलडोजर चलेंगे तो आगे वाले मरेंगे, मैं बच जाऊंगा। बहुत सेफ खेलता है। पर जब जब इस प्लॉट के आगे से गुजरेगा, जीतू जी, जब जब इसके सामने से गुजरेगा तो पता क्या कहेगा, ये दिख रहा है वैसे ही प्लॉट मुझे मिल रहा है, पीछे पड़ा मेरे को, डीलर बहुत पीछे पड़ा है, करा किस तुम दे दी, ले लो, ले ना मैंने, बता रहा ले ना मैंने। इसके रेट और इसके रेट जमीन आसमान का फर्क था, है और रहेगा। और एक खुश हो रहा है चतुर, जब मौका मिले तो कहाँ आना चाहिए। और यहाँ 2000 के राशन में फांसी लग रही है क्या, प्लॉट लेके डाल दो, जब तुम्हारा मन करे जब बना दियो उसे। पर बाद का प्लॉट तो तुम्हारे बाद ही बनेंगे, उनका फायदा तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा आने वाले टाइम में। ये सोच के ज्वाइनिंग करी थी कि भाई कुछ तो आएंगे, 2-4-5, इनका कुछ 5000 होगा तो 1-2-5 रुपए तो आएंगे कम से कम, ये सोचा था। हमें क्या पता था खेल बनेगा आगे चल के पूरा। एक और एग्जाम्पल दूं, कोसी से एक बस जा रही है दिल्ली के लिए, कहाँ के लिए, और दिल्ली बस में क्या होती है, सीट होती है, और यहाँ लिख रहा है उस पर दिल्ली, पर उसमें कोई बैठा नहीं है। आपने पूछा दिल्ली कौन सी बस जाएगी, बोले वो खड़ी। आप गए और आपने देखा है तो कोई नहीं, तो डाउट आ जाएगा जाएगी कि ना जाएगी।
कह तो रहे जाएगी पर हमको है तो है ना, मैं कैसे बैठ जाऊँ अकेला, पर कोई तो बैठेगा, कोई तो शुरुआत करेगा। और ये अंदर गया जाके बोल रहा है यहाँ धूप आएगी, यहाँ ये होगा, आगे बैठूंगा तो इंजन की गर्मी आएगी, पीछे बैठूंगा तो उछलता जाऊंगा, बीच सी में सीट ले लेता हूँ। और कोई बैठा तो है ही ना, अभी आ जाएंगे जब चढ़ेंगे लोग, जब तक टहल लेता हूँ नीचे, टहल ले टहल, क्या होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। सीट भर गई तो कौन सी बची, जिसकी यूं कह रहा है यहाँ पे ना बैठना, अब कहाँ बैठेगा भाई। और फिर पूरे रास्ते क्या होगा, खाया पिया सब, जब जब ब्रेकर लगेगा, जब जब दचकी आएगी, ये भगवान, ओ भैया आराम से चला, भैया भैया आराम से चला रहा, तू गलत सीट पे बैठा नालायक, वो सीट तो उछालेगी। और कुछ ऐसे भी है, पूरी बस भर गई, छत भर गई, सब कुछ भर गया, और अनाउंसमेंट हुई दिल्ली जाने वाली ये अंतिम बस है, अगली बस अगले दिन 5 बजे जाएगी। अब क्या करेगा ये, छत फुल है, तो ये क्या करता है, यहाँ एक सीढ़ी सी होती है, और सीढ़ी पे जो गएगा भैया, ओ भैया 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 बस तैयार, दिल्ली तक लटक के जाएगा। टिकट हराम खोर ने उतनी ले रखी है जितनी की अंदर बैठे मिली है, पर क्या यहाँ भुग के जाना, यहाँ मरा गई, टिकट बराबर है, ऊपर छत नीचे मैं, पर इसे जाना कहाँ है। हमने जिन्हें आरक्षण समझाया वो आज 14 साल बाद यूं कह रहे सर आप वहां आए ना मीटिंग करने, मैं वहां बैठा, मैंने पीली टी शर्ट कर रखी, मैंने तू कहना क्या चाह रहा है बता, मैं अब आ गया हूँ सर 14 साल बाद, आ गया तू लटकने में, फिर से कहीं सीट मिल लेगी बता रहा अभी। अब जो अगल बगल सुन रहे हैं, जब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, यूं कह रहे यूं ये जी गुरु जी लटक के आए, राशन खाना ही है, साबुन से चाय पीनी है, तो पहले पी लो, पहले सीट फिक्स कर लो अपनी, आए ना, ना समझ में आए तो बंद कर दियो, पर प्लॉट तो रहेगा, जब चालू, जब समझ में आए जब कर लियो, क्यों सर, और ये गलती करते हैं तो। अब बताओ कितने लोग हैं पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा, इस बिजनेस में 1% लोग बहुत पैसा बनाएंगे, 9% लोग पैसा बनाएंगे, 90% लोग यहां भी ये रहेंगे, सुमन जी यहां भी ये रहेंगे, है ऐसे नहीं है, बता दो आप, इतनी भरी पूरी दुकान में जो गए 2 हेल्थ कार्ड दे दिए, क्या करेगा, आईडी तेल चढ़ावेगा, आईडी देवता पे शनिवार को तेल चढ़ावा है इसमें, अगले पूर्वज खुश होंगे कि हमारे बाबा ने तेल चढ़ाया, दूसरी लेग तेरी माँ चलाएगी, कौन चलाएगा, दूसरी कौन चलाएगा बताइए, या तेल चढ़ाने से कर रहा है, मतलब अगली पीढ़ियां इन्हें शाबाशी ना देने की है, इनसे यूं कहेंगे जब कराई था तो आगे चल लेता, आगे कर लेता। आप में से ग्राहक मत बनना, ग्राहक बनना है तो हमारी पीढ़ियां ग्राहक करेंगी, यहाँ भी मत आओ टाइम पास मत करो, यही लोग बदनाम करेंगे सिस्टम। ऊपर चलना है तो 9% में रहो या 1% में रहो, और मेरा तो यही मानना है कि 1% में रहो, मतलब आपके कोसी का नाम आया ना, आरसीएम का नाम आया तो निसंकोच आदमी ये बोलना चाहिए फलाने ने पैसा कमाया, फलाने गाड़ी देख ले, कोठी देख ले, जलवा देख ले, कहीं कोई दान की बात आती है, कहीं कोई भंडारे की बात आती है, तो सबसे बड़ी पर्ची, सबसे बड़ा नाम अगर आता है तो उस आदमी का आता है, ऐसा कुछ कर जाओ नहीं। इसमें तो दुनिया पहले पढ़े थे, इसमें पहले नहीं थे ग्राहक हम, मैं कैंटीन से लाके भी ग्राहक ही था, कैंटीन से लाके कौन सा मैं राजा हो जाऊंगा, पर यहाँ मैं क्या बन सकता हूँ, अब बताओ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस मेंटेलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, कर सकते हैं क्या, बिजनेस मेंटेलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉक लेनी पड़ेगी, क्या खोलनी पड़ेगी, किस किस ने खोल रखी है डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल का मतलब है 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, जितना आपका बजट हो उतने का आपको क्या ले लेना है, स्टॉक ले लिया, स्टॉक लेके अपने ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम या बैठक में प्रोडक्टों को डिस्प्ले करना है,
या तो आपका शोकेस बना हुआ होगा जिसमें टेडी बियर रखे हैं, टेडी बियरों को निकाल लो, उनने जो करना था कर लिया, गई कहानी। ऐसा बताते हैं हस्बैंड वाइफ में 40 साल के बाद प्यार बढ़ता है। बताओ क्यों? वो लाइन खत्म हो जाए, जिन लोगों का बहुत लंबी लाइन है हमारे पीछे, वो लाइन गायब हो जाए 40 साल तक, तो टेडी बियर में रख दो साइड में। अब इसमें जमा लो ये जितने आपको दिखते हैं प्रोडक्ट डिस्प्ले, और आपका गेस्ट आ गया यहाँ सोफे पे, जैसी आपकी व्यवस्था है उसका चेहरा किधर होना चाहिए। अगर वो गलती से दाएं बाएं में बैठ जाए तो यूं कहा भाई साहब यहाँ कील सी देखिए, कील कहाँ, हाँ बैठो, अच्छा यहाँ बैठो, ओके, किस पे नजर आनी चाहिए। अब वो पूछे तो उसे बोलो 400 प्रोडक्ट की पूरे भारत की एजेंसी ले रखी है तेरे भाई ने। सच कह रहे हो झूठ कह रहे हो? भाई मैं हरियाणा वाला यूपी खड़ा हूँ, इसका मतलब यूपी की एजेंसी मेरे पास है, राजस्थान की मेरे पास है, एमपी की मेरे पास है, महाराष्ट्र की मेरे पास है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाऊंगा तो मुझे कोई रोक टोक नहीं है। इसका मतलब हम सच बोल रहे हैं, समझ आ रही है। फिर उसको बोलो जो बिस्किट आप खा रहे हो, ये नमकीन जो खा रहे हो, ये खाकरा जो खा रहे हो, या चार जो खा रहे हो, ये जो रोटी खा रहे हो इसी के आटे की है, ये जो नमक है ना ये भी यही है, ये जो मसाले हैं ना, ये कॉफी भी सीखी है, स्क्रंच भी सीखा, कैसा लगा बता दे जरा। बोला मजा आ गया। बोला बस इससे फायदा ये है कि डॉक्टर को जो 40% जाता था वो बच जाता है। वो कैसे बच जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध मामला है, और जब शुद्ध खाओगा तो बीमारी, इतनी सी बात बोल रही। वो बोलेगा यार मुझे भी दिलवा दे, चल चल कोसी काली मस्जिद के पास दिलवा के लाता हूं तो वहां से उसको दिलवा दो। अब जब उसको दिलवाओगे उसको दिलवाओगे तो ये होगा, अगर आपके पास 10-10 लोगों ने डिस्प्ले वॉल ले ली तो आपको हर महीने कितने पैसे आने शुरू हो जाएंगे? 10,000। एक महिला जो घर रहती है, हाउस वाइफ है, जिसको हस्बैंड ने बोला हुआ मैं हूं ना, जबकि उसे ब्याह के कैसे लाया था पता है? कितनी पढ़ी लिखी हो आप, क्या क्या डिप्लोमा है, दिमाग खारी डिप्लोमा में। जब तेरा मतलब नहीं था तो जो पूछ लेता रोटी आ गए ना खा के डिग्री ने पूछे ऐसी महिला को घर से कितने पैसे आने शुरू हो जाएंगे? 10-10 डिस्प्ले वॉल होते ही 10,000 रुपए। जैसे ये 50-50 होंगी, क्योंकि ये 10 भी 1-1 2-2 खुलवाएंगे, 1-1 2-2 खुलवाएंगे, जैसे 50 होंगी तो आपको कितने पैसे आने शुरू होंगे? प्लस 20,000 बोनस। कितने को? आपको मलाल हो सकता है आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बनी, आप डॉक्टर नहीं बनी, आप वकील नहीं बनी, पर ये मलाल ये खत्म कर देगा कि 70,000 रुपए अपने घर, अपने बच्चे, अपने बाल बच्चों को संभालते हुए भी एक महिला आज से उनसे ले सकती है, एक एग्जाम्पल बन सकती है। जब आपको 70 आएंगे तो 70 बहन जी बोलने वाली आ जाएंगी कि दीदी हमें बताओ कैसे होता है। जो अभी दीदी को पागल बोल रही होगी, अरे दीदी कहाँ किन चक्करों में पड़ी हो। जिसकी जेब में होगा लक्ष्मीकांत वो होगा सबका प्यारे लाल। इसका मतलब लक्ष्मीकांत ही आपको प्यारे लाल बनाता। कमाऊ पूत सबको पसंद है, वो अगर 2-4 कर भी लेता होगा क्या हो गया, पीली तो कमावे बहुत है, और एक बेचारा कमावे ना बान पीली हम जूता पड़ेंगे सारे कमावे ना ऊपर पीवे। और अब जैसे डिस्प्ले वॉल होगी आपकी तो आपका क्या शुरू हो जाएगा? डायमंड कलर हो जाएगा। डायमंड कलर आपने कितने का सामान लिया था? शर्त यह है इसका बॉक्स बनाना होता है, और जो लोग नहीं बनाते, आपने भी सामान लिया तो पैसे कहाँ डलने चाहिए? किसी को सामान दिया तो पैसे कहाँ जाने चाहिए? गुल्लक में। ये पैसे को ऐसे घुमाना है, सामान का पैसा सामान में घुमाना है, चाटना नहीं है इसको। नहीं लोग 10,000 लगा के डिस्प्ले वॉल खाली, गुरु जी हो तो खत्म। ये तो हर महीना लगाने पड़े हैं 10,000, हर महीना इसलिए लगाने पड़ता है तो हिसाब नहीं रखता। तू 10 लाख का भी खोल लेगा, हिसाब नहीं रखेगा, तुझे हर महीने 10 लाख भी लगाने पड़ेंगे। तो हिसाब रखना है, बिजनेसमैन हिसाब रखता है। जैसे डायमंड क्लब होगा तो साल में 2 बार इसको 5,000 का फ्री मिलेगा। तो कितना फ्री हो गया? पहले कितना था? टोटल कितना हो गया अकाउंट में? स्टॉक में कितने का सामान हो गया? 20,000 का। पर जैसे ही 1 साल होगा आपके अकाउंट में कम से कम कितने पैसे आ चुके होंगे? 12।
12,000 रुपए। पेज नंबर 12-13 पे, पेज नंबर 12-13 पे चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में लिखा है यहां, कोई भी व्यक्ति लगातार डायमंड क्लब में बना रहे, वह आरसीएम बिजनेस सिस्टम को फॉलो करे, सीखे, बुक सीडी फंक्शन अपलाइन का सहयोग करे, डिस्प्ले वॉल खुलवाता रहे, तो 10 साल का फाइनेंशियल फ्री। चेक करते हैं, 1 साल जिसको हो गया हो डायमंड क्लब करते हुए, कोई बैठा है यहाँ? 1 साल वाले सुमन जी, 1 साल हो गया? नहीं, 1 साल वाला बताओ, 2 वाले से बाद में पूछूंगा। कोई ताजा ताजा 1 साल वाला हो? कोई बात नहीं है। 2 साल वाला, 3 साल वाला? ममता जी 2 साल 3 साल? तीसरी चल रही है। तीसरी चल के कब कहाँ पहुंचने वाली है, कौन सा महीना? दिसंबर से दिसंबर 1, दिसंबर से दिसंबर 2, ये दिसंबर आएगा तो 3, ऐसे कह रहे हो आप? हैं 25,000 रुपए आ गए, नहीं आए? 1 साल में 12,000, दूसरे में हमने लिखा हुआ है 25,000, इससे कम नहीं हो सकता। कितने आए बहन जी, बता दो सच सच। एक बार ताली ठोक लो। ये चार्ट बनाया है, बिल्कुल इतना से नीचे जाएगा नहीं। 12,000 ये और 10,000 का राशन, तो 20 और 12 कितने हो गए? 32। और ये अभी शुरू कर दिया है ना, राशन मिलता है, तो तीसरे साल भी तो मिलेगा। तो 3 साल में कितने का स्टॉक हो गया? 30,000 प्लस 10,000, वो 40,000 का स्टॉक और 50,000 का अकाउंट में। कितने हो गए? 10 लगा के 90 फायदे में है। बाहर के धंधों वाले से पूछ के देख लो, उनकी हालत खराब है। लाल लाल बही लगा रखी है उन्होंने, जो प्रॉफिट है वो सब बही में घुसता जाता है, खुश होता है मेरा बिजनेस चल रहा है। चल नहीं रहा रामलाल जी, बही में घुस रहा है। ऐसे ही करते करते अगर इसको 12 साल कर दें तो ये 5 करोड़ रुपए बनता है। कितना? 144 महीने होते हैं 12 साल में, 12 144। 5 करोड़ से भाग दोगे 144 को, तो पहले महीने से 3,47,000 रुपए आएंगे। आपके जानकारी में कोई आदमी ढूंढो जो 3.5 लाख रुपए महीने कमाता हो, बिना गोली खाए सो जाता हो, उसको डायबिटीज ना हो, उसकी हालत खराब ना हो, उससे मिलने के लिए भी टाइम ना लेना पड़ता हो। बहुत बिजी आदमी है वो, ब्याह में आए ना आए ना आए, बहुत बड़ा बिजनेस है, ब्याह में छड़ो और वहां बुला लो, जाकर पहले कुछ ना चल रहा था, तू आ रहे हो काम कर रहे हैं, हेलो। और वो बाबूजी वहां से वीडियो कॉल पे भी जो कहते हैं ऑल द बेस्ट, वीडियो कॉल पे बधाई दी भाई साहब, खेल किसका है? वो भाई साहब तुम बन सकते हो यहाँ। वो भाई साहब, पहले मैं हर पार्टी शादी में जाता था, तब भी कोई वैल्यू नहीं थी, अभी नहीं जाता तब भी पहला कार्ड। पता कैसे आता है? हमें पता है आप आओगे नहीं, पर हम क्या करें, आ जाना एक बार। मैंने कहा नाना हमको, अरे हमें पता है बिजली हो भाई साहब, आप लेके आओगे प्रथम कार्ड आगे। बेटा क्योंकि मैं नहीं बदला, ये बदला है, मैं तो वही हूँ, आज भी उतना ही हाइट है मेरी, उतना ही हूँ, उतना मेरा वजन कम हो गया है, बस इतना ही फर्क पड़ा, बाकी तो कम वही है, सब चीजें बदल आए ना। तो हम इसको कर सकते हैं जो वर्क फ्रॉम होम, जो महिलाएं हैं, ख्वाब बढ़ गए, बाप ने बोला अपने घर करियो, आदमी से कह रही है देखो जी आप, बाप ने कई बात कही, अपने बाप से कहती क्या कुछ नहीं, ठीक है जी क्या करना है, रूटीन के काम में लग जा चुपचाप। भैंस है तो भैंस भी रखी जाएंगी, खेत है तो खेत भी होगा, नहीं है तो जो कुछ है वो है, वो तुझे करना ही है, भूल जा सब कुछ। पर अगर हमने 10, 20, 50 हजार का यहाँ से बना लिया सिस्टम, तो जो स्वाधीन छिन जाता है ना, वो नहीं छिनेगा। मेरी दादी को पेंशन आती थी, तब भी दादी यूं करके बैठती थी, 50,000 पेंशन आती थी दादी, उसका बैंक बोलता था, टन का चलता था। पता है क्यों? दहशत पूरी। मैं ये सोचता था अगर पेंशन वाला काम मामा ने ना करा होता तो ये दादी तो टपक लेती है, या कौन पूछता। आज दहेज पूरी चला है,
तो घर के फैसले तो बीच में बैठाई जाती थी और वासी में माँ बता कैसे होगा, भैंस लेके तो बैठ जाएगी, ऐसे कर लो, ठीक है भाई माँ ने कहती। मेरी मैडम को बहुत लाड रहा है उसका। मेरी दादी मेरे को बोलती थी आरसीएम के साहब, मैं यूं कहता था अभी 3 महीना बन गई साहब घर से बन के, पर वो बोलती थी बनेगा तू एक। मेरी वाइफ को बोलती थी इसका ध्यान रखिए, ये जो बोलता है ना वो होगा। वो तो चली गई, मेरी रोल्टी आई जब उसमें थी, वीडियो में है मेरी दादी, पर अब तो वहीं से देखती होगी। आपकी तरफ भेजने आ रही है, आ रही है। मेरी 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 माँ है, पिताजी को पेंशन मिलती है, मेरी माँ का भी पूरा हो रहता है। क्यों भैया तुम ना दे रहे हमें, हमें सरकार दे रही है। मैंने कहा हाँ चुके मान लो ना होती है ये टोन नहीं आती फिर वो टोन बदल जाती है। भैया देख लो तीनों में से कौन रोटी देगा, क्या करेंगे। अभी उसकी टोन ही अलग है, कारण 55,000 रुपया टनाटन। वो जिस भी बहू को जो मर्जी पकड़ा देती है, पैसा तो वही करें जब भी मौका मिले। और देने वाला देवता, और देवता की होती है पूजा। ओम जय जगदीश हरे, क्योंकि आते हैं हरे हरे, है। तो ये हमें क्या खोलनी है, डिस्प्ले वॉल, और क्या खुलवानी है, जिसको बिजनेस करना हो, जिसको डिस्काउंट लेना है, फ्री प्रोडक्ट लेने हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो उसमें लगे रहो। अब किस किस ने लीडर सुपरफास्ट कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई पूछता है लीडर सुपरफास्ट ही क्यों, पूछा जाता है ना सवाल, लीडर सुपरफास्ट ही। अच्छे वाले डायमंड क्लब कर रहे हैं, अच्छे वाले 1500 में लग रहे हैं, अच्छे वाले चल तो रहे जी। लीडर सुपरफास्ट ही क्यों, लीडर सुपरफास्ट पिन नहीं है, ब्रांड है। क्या है, और अमीर आदमी ब्रांड दे के सामान खरीदता है, गरीब आदमी मोल भाव करता है। 4 घंटा तो नहीं कहता रहे हम तेरे पुराने कस्टमर है, सही लगा है, कुछ तो देख ले भाई। 4 घंटा ये करता रहेगा। और वो जो जिसपे ठीक ठाक है वो देखे तो कहते कीप द चेंज, बाकी रख ले, चल मौज ले। हेलो। और हम, मैं बस में जाता था दादरी, गाजियाबाद से उतरता था दादरी, मेरा एक स्टेशन था, तो ट्रेन छोड़ दी थी दादरी, दादरी से आओ तो वो पता नहीं 17 रुपए थे या 18 रुपए थे, तो कितने बच जाते थे, 2 या 3, मेरे को अच्छा 2 या 3 उस पे लिख देता था वो, 3 रुपए बैलेंस। तो हर 10 मिनट बाद में उससे यूं कहता था, तो यूं कहता था अरे तो चालता खुल ले, जाऊं उतर के स्टेशन बस स्टैंड, फिर 10 मिनट पीछे तू ले खुले, खुले होते तो इन्हें 3 अंजन लिखवाता मैं। कितने लोगों ने लड़ाई थी, अभी कितनी छोड़ देता है सुनील, कितनी कितनी। अभी माइंडसेट अलग अलग हो गया, अभी माइंडसेट टोटली अलग हो गया। पहले फल सब्जी भी रह रहे पे अब क्या टॉप की चाहिए। सेब आते हैं ना, सेब 100 रुपए किलो, 150, 200, 280, 380, 400। इसमें बात है कुछ 400 वाली, ये सेब है। वो जो 100 वाली है ना, उसमें से इतनी निकलेगी, बाकी तो काट के फेंकनी पड़े, आड़ी टेढ़ी, बीच में तो बिचकी सी, लोग यहाँ निकाल रहे हैं खिड़की से बाहर, वो इतना सही सही बचाएगा। टमाटर ने छांट लावे, उनने लास्ट में जाए करे, उनने छठे, उनने तुरंत काट काट के तरह। अभी टमाटर ही सब खेल, माइंडसेट टोटल चेंज हो जाता। ड्राई फ्रूट हमारे घर में सिर्फ बोलते ना, वो दिवाली वाली पे कोई खीर वीर बनी तो वहां मैं 5-6 किशमिश डाल दी, और यूं कहे भाई मुकद्दर है जाके निकल जाए। चम्मच से जो करते रहे, ये काम तो आनी चाहिए। अभी जो खीर बनती है उसमें ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट डलते हैं कि वो औलाद उसे खाती नहीं। पापा हमसे नहीं खाया जाए, तो मेरा गुस्सा आता है, मैंने कहा तू मेरी जगह पैदा होता
तो तुझे बेटा ही पता चल जाता। जब होते ना 7-8 और खीर चटी मिलती, जब ढूंढता पतीली कहाँ है वो तो धोने पड़ी है, ले ले खीर। अब वो 3-3 दिन रखी रहती है कहीं पर। तो चीजें गई है बदल, पर ये बदली कब जब गुस्सा आया था कि कुछ बदलना है, मैं ऐसी जिंदगी काटने, ये मेरे चढ़ गई थी तो मैंने फिर वो बदल दिया सब कुछ। फिर मैं लग गया उन लोगों के साथ, गुरुजी से सीखा। मेरे गुरुदेव रामकिशन जी अंदर जोरदार तालियां। वो नेवी में ऑफिसर रहे, मारुति में पर्सनल मैनेजर रहे, आरसीएम में स्टार लोग भी हैं। उन्होंने जो बोला मैंने कर दिया, बात खत्म। मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने बोला यहाँ आना है, वहां आना है, वो करना है, वो करना है, उन्होंने जो बोला मैंने कर दिया। बहुत सारे लोग क्या गड़बड़ करते हैं बताओ, बताओ? अर्जुन की तरह गड़बड़ करते हैं, अर्जुन की तरह। अर्जुन ने एक युद्ध लड़ा था, उस युद्ध का क्या नाम था? महाभारत। क्या युद्ध था वो? धर्म युद्ध था। सारे अधर्मी सामने खड़े हैं, उसकी वाइफ का चीरहरण हो रहा है, ना वो पितामह भीष्म बोला, ना द्रोणाचार्य बोला, ना कर्ण बोला, ना कोई बोला। बड़े बड़े योद्धाओं के सामने हो रहा था, कोई नहीं बोला, सब पाप के बागी थे। अब इनको मारना है, इनसे युद्ध करना है। सेना बनाई गई, दोनों सेना आमने सामने खड़ी है, दोनों। और अर्जुन भाई साहब अपने रिश्तेदारों को देख के टेंशन में आ गए, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मार के राज भी मिला तो मैं तो राज का क्या करूंगा। बड़े बड़े डायलॉग, एक्सक्यूज। कृष्ण जी ने एक बात बोली थी कि जो पीछे सेना खड़ी है ना, ये धर्म युद्ध के लिए आई है, ये जरूरी है जिंदा जाएगा कोई यहाँ से, पर ये तेरे लिए खड़े हैं, और तू कहता है मैं नहीं लड़ेगा। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में अगर आप आए हो तो बहुत सारे लोग आपको देख के आए। अरे कंपनी ना देखी किसी ने, कोई नहीं जानता टीसी छावड़ा जी को, वो जीतू बंसल को जानता है कि मैं इसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? वो ममता जैन की जिम्मेदारी बनती है, सीमा बहन जी की जिम्मेदारी बनती है, मनोज भाई साहब की जिम्मेदारी बनती है, इन सीनियर साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को कामयाब करना जो आपकी वजह से सब कुछ छोड़ के मैदान में है। समझ में आ रही है बात? बहुत सीरियस होने की जरूरत है। केवल अपने लिए दाल रोटी के लिए आए, छोड़ दो इसको। और अगर आप लाखों लोगों की जिंदगी बदलने आए हो तब खेल होने वाला है। मेरी टीम में 8 एमराल्ड अचीवर, 8 लोग ऐसे बनने वाले जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर हो जाएगी, 6 लोग ऐसे बनने वाले जिनकी इनकम 2.25 लाख से ऊपर हो जाएगी, 2 लोग ऐसे बनने वाले जिनकी इनकम 2.5 से 3 लाख रुपए हो जाएगी। ये प्राउड की बात है कि नहीं? आज एक मंत्री किसी का रोजगार नहीं दे सकता, और आपके पास राशन में रोजगार छुपा हुआ है, घर घर राशन, घर घर रोजगार पहुंचाया जा सकता है। पर आपको उतना उत्साहित होना पड़ेगा। तैयार हैं? नहीं आता तो सिखाने को तैयार है, आपका भाई सिखाने को तैयार है, ये सब बैठे सिखाने को तैयार है। सीखो, ऐसी क्या चीज है? हमने हर चीज तो इस दुनिया में आगे सीखी है। आपको रोटी बनानी आती थी, सीख ली ना। साड़ी पहननी कितना झंझट था, सोच के देखो। याद करो पहली बार जब पहनी थी, अरे मान क्या हो रहा, पर नीचे हो रही। सीख जाएगी बेटा, चिंता मत करो। बेटी गई फिर रहना सिखा दिया मैंने है। आपको रोटी बनानी नहीं आती तो उसको, वो ट्रेनर थी, वो बीच बीच में अपने माँ के कहीं चली जाती थी, और आपसे यूं कह के जाए शाम तक आ जाऊंगी, और शाम की रोटी आप ही को बनानी पड़ेगी। और आप बनाती थी आड़ी टेढ़ी जली फूकी, उसके बाद भी शाबाशी देती थी। आप मेरी बेटी ने कितनी बढ़िया रोटी, शाबाश। तो शाबाश सुन सुन को मैं और बढ़िया ले, और ले बढ़िया, यूट्यूब देख के ले और ले। तो हम सीखेंगे किसी के बताओ। इसमें बताने में क्या है भाई? इस दुकान से ना लाके इस दुकान से लाना, इससे ये होता है, 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 इससे पैसे आते हैं, ये आ रहे पैसे। इतनी बात तो बतानी है। हमारी टीम में बहुत सी महिलाएं स्कूटी ली है अपने पैसे से, आरसीएम के पैसे से। अपने पैसे से कोई चीज खरीदी जाती है ना, उसकी खुशी। आप अपने पैसे से गहने बनवाना, 50 गहने एक साइड, वहां उठा के कहोगे तो यू है ना, यू मैन बनवा। वो 1.5 किलो अलग रखा, वो ना दिख रहा, यू बनवा। आरसीएम से जो पैसा आता है ना, उसकी अलग ही ठाट। टीम में ऐसी महिलाएं जिन्होंने गाड़ियां ली हैं, हस्बैंड को गिफ्ट करिए, और बताओ उल्टा हस्बैंड ने थैंक यू ना कही, पर सारा का ईगो हर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मैंने भी थैंक यू कहते हैं, गाड़ी दिवाई, पर वो रहता है किसी का मामला हो सका अकेले में कहे थैंक यू।
क्या करना है? लीडर सुपरफास्ट करना नहीं है, ये वर्ड यूज करो। वर्ल्ड अचीवर बनना है, स्टार अचीवर बनना है, लीडर सुपरफास्ट बनना। बनने में ताकत लगती है, एक होता है करवाना। तो करवाने में पता क्या लगती है? करवाओ पैसा, आप ही करवाओ, करवाओ, ये बता। तो बनना आता है पर्सनल, उस पर बनना है। और बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? लीडर सुपरफास्ट 10,000 पीवी करना है। क्या तरीका है? 15 गामा और 15 ड्यूटी चार्ज वुमेन है क्या?